गुड मॉर्निंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे स्टैटिक जीके क्लास में स्वागत करता हूं और आज हम लोग स्टैटिक जीके सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए ठीक से महत्वपूर्ण हो। आपको इस चैनल पे स्टैटिक जीके सीरीज 1 से मिलेगा। आप सभी उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखें, उसके बाद ये वीडियो को देखें, क्योंकि आप क्रम से देखेंगे तो आपको समझ में बेहतर आएगा। इसलिए आप सभी इसको सीरीज 1 से देखें। अभी तक आपको जो है वो 12 वीडियो इस पे स्टैटिक जीके सीरीज का उपलब्ध है, आप सभी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर सीरीज दिया जाता है। डेली करेंट अफेयर सीरीज के साथ साथ आपको बेसिक जानकारियां दिया जाता है, जिसमें जीएस का बेसिक प्रश्न आप लोग जानेंगे और सीखेंगे। इसलिए आप सभी इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो भी करते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। ये मंच आपकी तैयारी को बेहतर करेगा, जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करते रहें। तो आइए आज के स्टैटिक जीके सीरीज में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। क्या हमारे परीक्षा के लिए जो है वो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको देखेंगे। तो आज हम लगभग 3-4 चैप्टर को लेकर आए हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफी बेहतर हो। तो इसके लिए जो है वो आपका जो भी स्टैटिक जीके का वीडियो जाता है उससे आपको 1 या 2 प्रश्न हर परीक्षा में रहता है। इसलिए आप सभी इसको अवश्य देखें। तो आज के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रमुख समाधि स्थल, बार बार ये परीक्षा में पूछता है कि कौन सा समाधि स्थल किसका है, तो यहां से प्रश्न उठता है। इसलिए हम आज जो है ये देखेंगे समाधि स्थल के बारे में। तो देखिए कि 1 नंबर में है विजय घाट, काफी महत्वपूर्ण है। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री का है। लाल बहादुर शास्त्री जी का आपका समाधि स्थल विजय घाट है। अभय घाट किसका है, तो अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई का है। मोरारजी देसाई का अभय घाट है, ध्यान रखिएगा। मोरारजी देसाई आपका जो है वो देश के सबसे ज्यादा उम्र वाले प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो मोरारजी भाई देसाई ही थे। ये गुजरात के थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री यही रहे हैं, मोरारजी भाई देसाई, ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं का समाधि स्थल का नाम अभय घाट है। अगला है राजघाट। तो राजघाट हमारे जो है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, राजघाट। इसके अलावा अगर देखें तो शांतिवन, तो शांतिवन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है, तो शांतिवन है, ध्यान रखिएगा। शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल, ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी का जो है वो आपका समाधि स्थल शक्ति स्थल है, ध्यान रखिएगा। वीर भूमि कौन थे, तो सबसे वीर प्रधानमंत्री मोदी से पहले अगर देखा जाए तो आपका राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, वीर भूमि है, ध्यान रखिएगा। महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट किसका है, तो ये है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का, जो कि बिहार के थे। तो इन्हीं के समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि समता स्थल, तो ये जगजीवन राम का है। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता स्थल है। चैत्रा भूमि, ये भी प्रश्न पूछता है कि चैत्रा भूमि, तो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे उन्हीं का समाधि स्थल चैत्रा भूमि है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर का समाधि स्थल है कहां पर, तो चैत्रा भूमि, ध्यान रखिएगा। किसान घाट किसका है, तो ये है आपका चौधरी चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है। ठीक है, ये सब आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला हम देखें तो कर्ण भूमि किसका है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल
कर्म भूमि है, ध्यान रखिएगा। कर्म भूमि जो है वो शंकर दयाल शर्मा का है, जबकि एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल जो है वो कहाँ है, तो एकता स्थल है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल है। और नारायण घाट जो है वो हमारे गुलजारी लाल नंदा का है। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है, तो नारायण घाट है। और उदय भूमि जो है वो के.आर. नारायणन का है। के.आर. नारायणन का समाधि स्थल उदय भूमि है। तो इस तरह से आपका लगभग 14 प्रश्न थे जो कि प्रमुख समाधि स्थल है। तो प्रमुख समाधि स्थल ध्यान रखिएगा कि किसका किसका है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी स्टैटिस्टिक्स के वीडियो गया है वो सब आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो फोल्क डांस हो या फिर जो है राष्ट्रीय जो कुछ भी था वो सब हम देख चुके हैं। इसके अलावा प्रमुख दर्शनीय स्थल देख चुके हैं। इसलिए पीछे वाला वीडियो आप सभी हमेशा अगर देखे भी हैं तो वो रिवाइज करते रहें, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं स्टैटिक्स जीके से। इसलिए आप सभी इसको देखना ना भूलें। जब भी आपको फुर्सत मिले आप उस वीडियो को अवश्य देखें। आइए अगला जो टॉपिक है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थल। अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थल जो भी अपने देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान बांग्लादेश से सब पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान अलग हुआ था और भारत पाकिस्तान एक साथ था। तो भारत पाकिस्तान जो एक साथ था तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के सीमा रहा करता था जिसे डुरंड रेखा कहा जाता था। लेकिन भारत पाकिस्तान के आजादी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ये रेखा हो गई है डुरंड रेखा। तो ध्यान रखिएगा ये डुरंड रेखा जो है वो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का था, लेकिन 1947 से पहले ये रेखा जो है वो किसका था, तो 1947 से पहले ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान, तो भारत पाकिस्तान के बीच जो है वो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसका निर्धारण 1947 में हुआ था। ये आपका लगभग जो है वो 1896 में हुआ था। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो डुरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान का हुआ करता था, और भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था जब भारत और पाकिस्तान आजाद हो रहे थे। तो अगला है कि भारत और चीन, तो भारत और चीन के बीच जो है वो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है। इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि रूस फिनलैंड, तो रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा रेखा है, ये भी प्रश्न जो है कभी कभी एराइज होते रहता है। तो ये है आपका मेन रहित रेखा। मेन रहित रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच है। अगला है जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है वो मैगी नॉट रेखा है। मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ध्यान रखिएगा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो है वो आपका 38वीं समानांतर रेखा है। 38वीं समानांतर रेखा है। ध्यान रखिएगा 38वीं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है, जबकि यूएस कनाडा के बीच जो है वो आपका 49वीं समानांतर रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछते रहता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 38वीं समानांतर रेखा और यूएस कनाडा 49वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान कक्ष के पास जो स्थित है इसे 24वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। 24वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच, ये गुजरात में अभी कच्छ के पास स्थित है। ये इस जगह का नाम जो है वो सर क्रीक है।
सर्क्रिक जगह पे जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी जो कि आपका हर देश का है, तो ये ध्यान में आप सभी रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विभिन्न देशों का राजकीय पत्र, यानी कि जो भी कुछ देश हैं जहां से प्रश्न राय होता है कि राजकीय पत्र किस देश का ये पत्र है, तो ये प्रश्न पूछते रहता है। आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा पत्र किस देश का है। तो ग्रीन बुक जो है वो आपका इटली और ईरान का है। इटली ईरान का आपका राजकीय पत्र जो है वो आपका ग्रीन बुक है, ध्यान रखिएगा। व्हाइट बुक जो है वो जर्मनी का है, जर्मनी है, पुर्तगाल है और चीन है। जर्मनी, पुर्तगाल, चीन का जो है वो व्हाइट बुक है। ब्लू बुक जो राजकीय पत्र है वो ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का है ब्लू बुक। ग्रे बुक किसका है, तो ग्रे बुक जो है वो जापान और बेल्जियम का है, जापान और बेल्जियम का ग्रे बुक है, ध्यान में रखेंगे। ऑरेंज बुक किसका है, तो ऑरेंज बुक आपका नीदरलैंड का है, नीदरलैंड का ऑरेंज बुक है। येलो बुक, येलो बुक आपका फ्रांस का है, येलो बुक फ्रांस का। और व्हाइट पेपर, देखिए ये व्हाइट बुक था जो कि जर्मनी, पुर्तगाल और चीन का था, और ये व्हाइट पेपर जिसे श्वेत पत्र कहा जाता है ये भारत का अपना है, भारत और ब्रिटेन का जो है ये आपका व्हाइट पेपर है। तो इस तरह से ये आपका विभिन्न देशों का राजकीय पत्र है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका प्रश्न पूछते रहता है। तो भारत का कौन है, तो व्हाइट पेपर, ब्रिटेन का भी। लेकिन व्हाइट बुक जो है, देखिए और व्हाइट में जो है फंसना नहीं है, ये व्हाइट बुक है और ये व्हाइट पेपर है, इसमें अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रमुख देशों की गुप्तचर संस्थाएं, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार उठता है कि किस देश की कौन सा गुप्तचर संस्था है। जैसे भारत का रा है, सीबीआई है, आईबी है, तो ये सब गुप्तचर संस्थाएं भारत में है। आप प्राचीन काल से पढ़े होंगे तो कोई भी शासक के लिए जो है वो सब तभी सफल हो पाता है जब उसका गुप्तचर व्यवस्था जो है वो सर्वोच्च हो। तो उसी तरह से हर देश का आज भी गुप्तचर संस्थाएं हैं। तो गुप्तचर संस्थाएं कौन कहाँ का है इसके बारे में हम लोगों को जानना है, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से गुप्तचर संस्था कहाँ का है। तो मोसाद एक नंबर काफी महत्वपूर्ण है, तो ये इजराइल का, मोसाद इजराइल का गुप्तचर संस्था है। मुखबरात, मुखबरात आपका मिस्र का है, ध्यान में रखेंगे। अल मुखबरात, देखिए ये मुखबरात है और ये अल मुखबरात है। तो मुखबरात जो है वो आपका कहाँ का है, तो मिस्र का। और अल मुखबरात जो है वो आपका इराक का है, ध्यान रखिएगा। मुखबरात मिस्र और अल मुखबरात इराक का है। सावक जो है वो ईरान का है, सावक ईरान की गुप्तचर संस्था है। नाइचो जो है वो जापान का है, नाइचो जापान का, सावक ईरान का। जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी, जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ का है, तो ये मिस्र का है, ध्यान रखेंगे आप। जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ की गुप्तचर संस्थाएं हैं, तो मिस्र के हैं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी ये कनाडा का है, कनाडा का है, SIAS, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी कनाडा का है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ये आपका USA का, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है गुप्तचर संस्था वो CIA है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। अगला है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, ये भी आपका USA का ही है। FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ का है, तो ये भी आपका US का है। अगला है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका आप लोग नाम सुने होंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम लोग रा बोलते हैं, RAW। तो ये कहाँ का है, तो ये भारत का है। अपना भारत का जो गुप्तचर संस्था है वो रा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला है इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी आप लोग जानते होंगे कि ये भी भारत का है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, नाम आपको पता होगा CBI, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस ये भी आपका भारत की गुप्तचर संस्था है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट,
सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट सेल्ड CELD। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट कहाँ का है? तो कोरोना वाला देश चीन का है। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट कोरोना देश चीन। ठीक है, अगला है कि ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी बॉस BOSS, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका का जो है वो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, बॉस है। अगला है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, काफी चर्चा में रहता है ISI, तो ये है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान का जो है वो आपका इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, ISI है। और इंड कहाँ का है? END। इंड जो है वो जर्मनी का गुप्तचर संस्था है। इसके अलावा अगला और लास्ट है कि ज्वाइंट सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये भी ISI ही है। ज्वाइंट सर्विसेज इंटेलिजेंस या फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस MI, फिर स्पेशल ब्रांच, ज्वाइंट सर्विसेज इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, फिर स्पेशल ब्रांच जो है ये आपका UK का है। ठीक है, तो इस तरह से आपका लगभग ये भी 18 प्रश्न थे, गुप्तचर संस्थाएं थे जिसको हम लोगों ने देखा। तो आज जो है हम लोग 3-4 टॉपिक देखे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप सभी इस टॉपिक को ध्यान से देखें। लेकिन प्लीज आप सभी पीछे वाला वीडियो अवश्य देखते रहें, क्योंकि तैयारी अगर करना है, सफलता पाना है, तो आपको मेहनत करना होगा। और आप पीछे वाला वीडियो अवश्य देखें, इसके साथ साथ आप करेंट का डेली का वीडियो अवश्य देखें। अगर परीक्षा है तो बहुत अच्छा, न भी है फिर भी आप देखें, उससे आपका तैयारी करने की क्षमता में वृद्धि होगी। इसलिए आप सभी अपनी क्षमता को बढ़ाएं, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। इसलिए आप सभी इसको देखें और समय दें, बिना समय दिए हुए कुछ भी संभव नहीं है। तो आज यहीं तक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत आभार।